लड़की, जब मैं पास हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे 5,000 का शॉट लेकर दिया था। लड़का, बस 5,000। जब मैं फील हुआ था तो मेरे पापा ने मुझे 1.5 लाख का रक्षा लेकर दिया। फातिमा, जी मामू। अगर जिंदगी में अपने मामू से कुछ मांगना पड़ा तो क्या मांगोगी? अपनी अम्मी का हिस्सा। आज हमारी जमाने में बहू चुपचाप काम करती थी। बहवा और अम्मी जी, उस जमाने में वाईफाई भी नहीं होता था। उफ, इतनी गर्मी, दिल कहता है इसका दूर चला जाऊं, दिमाग कहता है मरी ठीक रहेगा, लेकिन माली हालात कहते हैं रुमाल गीला कर पके तले मर। और बोला, ये कैसी दाल पकाई है, ना नमक न मिर्च। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। बीवी बोली, पहले आप मोबाइल साइड पर रखकर खाना खाएं, कब से देख रही हूं पानी में डबू डबू कर रोटी खा रहे हैं। मर्द मिर्च की तरह होता है, मिर्च लेकिन जितनी भी तेज हो, औरत उसका अचार डाल ही लेती है। पाकिस्तानी ख्वातीन को कुछ और याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि हमारी एक प्लेट फलां के घर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मियां बीवी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अचानक शौहर उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दी। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना, बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा। हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नो रोटी खुआ दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है, बाबा नहीं पुत्र सख्त गजा मना है। टीचर पठान से बोली, 2 में से 2 निकले तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, हमको सवाल समझ में नहीं आया। टीचर बोली, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास 2 रोटियां थीं और वो तुमने खा लें तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, सालन। किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जो मेरा दिल करता था। पठान एक समोसा खा रहा था, मगर अजीब अंदाज में वो सिर्फ अंदर का मसाला खा रहा था, बाहर की पट्टी छोड़ रहा था। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, यार तुम समोसे का बाहर वाला हिस्सा क्यों नहीं खा रहे? पठान संजीदगी से बोला, डॉक्टर ने कहा है बाहर की चीजें मत खाना। पठान ने एक दोस्त को दुआ दी कि हमेशा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ फूल ही फूल हों, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि हमेशा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने ये फरमाया है, भारो फूल बरसाओ, आशिक मार खाकर आया है। आधी रात को गली में शोर सुनकर पठान की आंख खुली, बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर पठान घर आया तो बीवी ने पूछा, बाहर किया हुआ है? पठान बोला, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आमिना, एक आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। दोस्त, वो कैसे? आमिना, जब किसी की शादी होती तो मुझे कहती कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने उसकी ये आदत हमेशा के लिए खत्म कर दी। दोस्त बोली, वो कैसे? आमिना, जब कोई मर जाता तो मैं उसे कहती कि अब तेरी बारी। बच्चा, मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ? माँ,
मैंने एक डिब्बे में मिठाई डालकर रख दी थी। कुछ दिन बाद उसमें से तुम मुझे मिले। बच्चे ने भी ठीक वैसा ही किया और कुछ दिन बाद जब उसने जाकर देखा तो उसमें एक कॉकरोच था। बच्चा गुस्से में, दिल तो करता है कि तुझे अभी चप्पल से मार दूं, पर क्या करूं, औलाद है तू मेरी। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथ में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेले आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की कार में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और अपनी बीवी दोनों को तो मार्केट में ही छोड़ आया है। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शौहर ने दरवाजा खोला। बीवी, ये डब्बा उठा लो। शौहर, इसमें जरूर मेरे खाने की चीज होगी। बीवी, हाँ सही पहचाना, मेरे जूते हैं। बेवकूफ बर्फ के टुकड़े को हाथ में लिए गौर से देख रहा था। दूसरे बेवकूफ ने उससे पूछा, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? पहला बेवकूफ बोला, मैं ये देख रहा हूं कि ये बर्फ लेक कहां से हो रही है। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकलने पर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखें? सास बोली, बहू ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अगले दिन जब बहू ने फिर से मक्खन निकाला तो उसने पूछा, माँ जी दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूं? सास बेहोश। पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिनकी फ्रिज में फ्रॉट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड वगैरह होते हैं। हमारे घर में तो हरा धनिया, पुदीना, पानी की बोतल और आइसक्रीम के डब्बे में अम्मी आटा डालकर रखती हैं। लड़कियों का दुख, हाय लड़की मेरी तो ये सोच सोच कर जान निकली जा रही है। एक तो जोन की गर्मी, फिर चौलाहे की गर्मी, ऊपर से वाडे गोश्त की गर्मी। हाय क्या बनेगा हम जनानियों का। पठान अपने दोस्त से कहता है, यार मेरा रिजल्ट चेक करके आना, लेकिन ध्यान से, अब्बू मेरे साथ बैठे हैं, अगर मैं एक मजमून में फेल हो जाऊं तो कहना एक मुसलमान की तरफ से सलाम, अगर 2 में फेल हो जाऊं तो कहना 2 मुसलमानों की तरफ से सलाम। दोस्त रिजल्ट देखकर वापस आया और बोला, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सलाम। तारीख में लिखा जाएगा कि एक कौम ऐसी भी थी जो पूरा महीना शॉपिंग करके ईद के 3 दिन सोई रहती थी। बहू बरांडे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई और जैसे ही कप लेने के लिए झुकी तो पाद निकल गया। फिर बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। तभी ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पाद ने आई थी। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ईद के पहले 3 दिन गोश्त इकट्ठा करूँ और चौथे दिन बीच कर आईफोन खरीद लूँ। सिपाही पठान बोला, सर जी छुट्टी चाहिए। जनरल बोला, ठीक है, लेकिन पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। पठान 10 मिनट में दुश्मनों का टैंक छीन कर ले आया। जनरल हैरत से बोला, अरे वाह, तुमने ये कैसे किया? पठान बोला, सर जब दुश्मनों को छुट्टी चाहिए होती है तो वो हमारा टैंक ले जाते हैं।